अगर यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो 2010, 2017 और 2024 में ऐसी बीमारियां जो कि न्यूज़ में थी उनसे यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया। 2010 में स्वाइन फ्लू से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि ये न्यूज़ में थी। 2017 में जीका वायरस से क्वेश्चन पूछा गया और 2021, 22, 23 में कोविड न्यूज़ में थी, तो 2024 में कोविड के वैक्सीनेशन से क्वेश्चन पूछा गया। तो अगर इसी तरीके से हम लोग रिसेंट ट्रेंड को देखें तो नीपा वायरस न्यूज़ में है। और क्योंकि यूपीएससी ऐसे टॉपिक्स को खोजता है जिस पे ज़्यादा बच्चों का ध्यान न जाए, क्योंकि अब निपा वायरस के जो केसेस आए हैं वो केवल बंगाल में आए हैं, तो ये एक नेशन वाइड इशू नहीं बना है अभी तक। और यूपीएससी इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है कि निपा वायरस के कुछ केसेस ही आए हैं, बट आए तो हैं, इट हैज बीन मेंशन इन द न्यूज़पेपर। अब इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब इस टॉपिक को जो कवर करना है वो मैंने आपके लिए नोट्स के रूप में ही सारे फैक्ट्स को लिखा है, ताकि आप अगर इस वीडियो को देख लें तो आप निपा वायरस से एसोसिएटेड प्रीलिम्स हो या मेंस हो, आप इस क्वेश्चंस को किसी भी स्टेजेस में मिस ना करें। वो चाहे यूपीएससी की बात हो, वो स्टेट पीसीएस की बात हो या एसएससी की बात हो, फैक्चुअल प्लस कॉन्सेप्चुअल सारी चीजें कवर करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पेशेंटली कंप्लीटली देखिएगा। भैया सबसे पहला कैसा बीमारी है, कहते हैं ना कि इंट्रोडक्शन ऑफ द डिजीज। भैया इट इज अ जूनोटिक डिजीज। क्या मतलब है? काफी कॉम्प्लिकेटेड सब वर्ड है यार। जूनोटिक क्या मतलब है? जूनोटिक डिजीज यानी ऐसी बीमारी जो कि एनिमल्स के माध्यम से ह्यूमन बींग्स में आती है। ये वायरस डायरेक्टली ह्यूमन बींग्स को इंपैक्ट नहीं करती है। इस वायरस को जानवरों का सहारा चाहिए, और उन जानवरों से अगर इंसानों का रिश्ता हो गया किसी तरीके से तो भाई वो वायरस हमारे अंदर आ सकता है। तो इट इज अ डिजीज जिसे हम लोग एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के थ्रू फैलती है। तो कौन से दो प्यारे एनिमल हैं इस वायरस के चहेते? भैया फ्रूट बैट्स, चमगादड़ और पिग्स यानी सुअर, इन दोनों एनिमल्स के माध्यम से यह बीमारी इंसानों तक पहुंचती है। कैसे? सेकेंड टॉपिक है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे आती है? भाई एनिमल टू ह्यूमन में पहले कैसे आती है, यह ध्यान देना है। दो तरीके से आते हैं, कंज्यूम करने से, कांटेक्ट करने से। समझते हैं कैसे? भाई ये जो फ्रूट बैट्स है ये जनरली फलों को कंज्यूम करते हैं। अब मान लीजिए एक चमगादड़ के अंदर ऑलरेडी निपा वायरस मौजूद है, चमगादड़ की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, उसे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस चमगादड़ ने किसी फ्रूट को पे जाके अपने सलाइवा छोड़ दिया। जो कलेक्टर है उस कलेक्टर ने उस फ्रूट को कलेक्ट किया और मार्केट में आके बेचा। अब उस फ्रूट को आप मनपसंद खरीद के लाए घर में और बिना धोए खा लिए। उस इन्फेक्टेड चमगादड़ का जो सलाइवा था, उस सलाइवा को आपने धोना नहीं समझा और आपने उस फ्रूट को कंज्यूम कर लिया। तो कंजम्पशन इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपको निपा वायरस हो जाएगा। सेकेंड चीज कांटेक्ट। भाई यहां पिग्स देखिए, तो पॉर्क फार्मिंग या पिग्स की फार्मिंग बहुत सारे कंट्रीज में की जाती है बाय द फार्मर्स। तो कई बार जो फार्मर्स होते हैं वो पिग की जो साफ सफाई करते हैं, वो पिग को तो अच्छे से साफ सफाई किए लेकिन अपना हाथ धोना भूल गए, घर में जाके खाना खा लिया, हाथ नहीं धोए, बाय देयर हैंड वो वायरस आपके अंदर आ सकता है। तो इस तरीके से आप देखिए कंजम्पशन एंड कांटेक्ट के थ्रू ये वायरस एनिमल से ह्यूमन बींग्स में आती है। अब इस इंसान को मान के रखिए कि इसको निपा वायरस हो गया, लेकिन इस इंसान को पता नहीं है। क्यों नहीं पता है वो हम लोग इसके रिस्क्स में समझेंगे। इस इंसान को निपा वायरस है लेकिन इसे पता नहीं है। इस इंसान के घर में इनके बच्चे हैं, इनकी वाइफ है। अब इन बच्चों और इनकी वाइफ के साथ कांटेक्ट होने से इनके बॉडी फ्लूइड्स के माध्यम से ये दूसरे इंसानों को भी इंपैक्ट करती है। बॉडी फ्लूइड्स मतलब सलाइवा के माध्यम से, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू ये वायरस एक पेशेंट से दूसरे ह्यूमन बींग्स में फैल सकती है। तो ये है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्यों ये खतरा बन सकता है, क्यों एक बहुत बड़ी रिस्क है इस बीमारी के साथ। भाई आज तक इसकी ना ही कोई मेडिसिन बनी है, ना ही इसकी कोई वैक्सीनेशन है। एट द सेम टाइम इनिशियली इसके जो सिम्टम्स ये नॉर्मल फ्लू टाइप है, सर्दी खांसी टाइप है,
जहां पे हम लोग लिम्सी और सेट्रिजिन खा के अपना समय निकाल देते हैं। तो कई बार ये सिम्टम्स जनरल सिम्टम्स होने के कारण हम ज्यादा सतर्क नहीं रहते और इसी समय का यूटिलाइज करके ये वायरस आपके ब्रेन को इंपैक्ट कर देता है और तब जाके फैटेलिटी रेट जो है 40 to 75% तक बढ़ जाती है। तो अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि भाई जब वैक्सीन नहीं है, मेडिसिन नहीं है, तो बचे कैसे? अवेयरनेस इज द बेस्ट क्योर, प्रिवेंशन इज द बेस्ट रेमेडी। चीजों को समझिए कि इसके सिम्टम्स क्या है, कि आपको इसे नजरअंदाज नहीं करना है। आपको फ्लू है, सर्दी खांसी है, फीवर है, चलेगा। ब्रीदिंग इश्यूज हो रही है साथ में, खतरे का सिग्नल है। ध्यान रखिए, तुरंत जाइए, ब्लड टेस्ट करवाइए और पता कीजिए कि कहीं आपको निपा वायरस तो नहीं है। तो ब्रीदिंग इश्यूज एसोसिएटेड विथ फ्लू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेड सिग्नल। दूसरा चीज है कि अगर लंबे समय तक इस बीमारी को आपने नजरअंदाज किया तो ये सीवियर कॉम्प्लिकेशंस पैदा करते हैं बाय इंपैक्टिंग योर ब्रेन। ये ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं जिसे एंसेफेलाइटिस कहते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपके ब्रेन को ये इंपैक्ट कर दिया तो उसके बाद आपको सदमे पड़ने लगेंगे, आपको दौड़े आने लगेंगे, आपको सीजर्स होने लगेगी और आप कोमा तक चले जा सकते हैं। और एक बार आप वेंटिलेटर सपोर्ट पे चले गए तो आप कब वापस आएंगे कि नहीं आएंगे वो कोई गारंटी नहीं है। तो दीज आर द इंपैक्ट और ये कॉम्प्लिकेशंस है जो इस बीमारी के लेटर स्टेजेस में उत्पन्न होते हैं, जिसके बाद हमारी सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाते हैं एंड दैट इज द रीजन इसकी फैटेलिटी रेट 40 से 75% है। तो भैया ब्रीदिंग इश्यूज है, केयरफुल रहना है फ्रॉम द अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो सारी चीजें हमने कवर कर ली। अब एक चीज कि अवेयरनेस आपको यह होना चाहिए कि भाई ग्लोबल लेवल पे इस वायरस का पहला कहां केस देखा गया था और इंडिया में कहां देखा गया था। तो ग्लोबल लेवल पे 1999 में मलेशिया और सिंगापुर में सबसे पहला केस इसका देखा गया था, जब वहां के पिग फार्मर्स को एंसेफेलाइटिस के केसेस आ रहे थे। उनके ब्रेन फूल रहा था, ब्रेन के अंदर उनकी स्वेलिंग हो गई थी, इन्फ्लेमेशन हो गया था। तो जब इन्वेंट किया गया, जब वहां पर रिसर्च किया गया तो पाया गया कि निपा वायरस नाम की एक वायरस है जो कि ऐसा कॉम्प्लिकेशंस जनरेट करती है। तो 1999 में मलेशिया और सिंगापुर में इसके केसेस पहली बार ग्लोबल लेवल पे देखे गए थे। अब इंडिया में कब देखे गए थे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया में 2018 के केरला में ये केसेस देखा गया था, जब फ्रूट बैट के माध्यम से, जो मैंने आपसे कहा था फल कंज्यूम करने के माध्यम से ये इंसानों में अब फैल रही थी। तो आपने देखा कि हमने सारी चीजों को कवर किया। हमने पहले इस डिजीज का नेचर समझा। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये दे दिया कम्युनिकेबल डिजीज। अब बोलेगा नहीं भाई कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, इट्स अ जूनोटिक डिजीज जो कि एनिमल्स से ह्यूमन बींग्स में आती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये ह्यूमंस टू ह्यूमंस बॉडी फ्लूइड्स के माध्यम से फैलती है। तो क्वेश्चन में दे सकता है कि इट डज नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम वन ह्यूमन टू अनदर। तो आप बोलेंगे नहीं, इट कैन ट्रांसमिट। ये एनिमल्स टू ह्यूमन तो आते हैं, लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन ये बॉडी फ्लूइड्स के माध्यम से ट्रांसमिट हो सकते हैं। यहां से सेकेंड टाइप ऑफ स्टेटमेंट यूपीएससी बना सकता है। तीसरा, यहां से बहुत अच्छे यूपीएससी स्टेटमेंट बना सकता है कि देयर इज प्रॉपर मेडिकेशन अवेलेबल फॉर निपा वायरस। भैया गलत स्टेटमेंट है, कोई मेडिकेशन इसकी प्रॉपर नहीं है। स्टेटमेंट बना देगा देयर इज प्रॉपर वैक्सीनेशन एबल टू क्योर निपा वायरस, नो वैक्सीनेशन अवेलेबल। ठीक है, बोल सकता है कि इसकी मोर्टेलिटी रेट कम है इसलिए ज्यादा रिस्क लेने की चिंता करने की बात नहीं है। नहीं दोस्तों, इसकी मोर्टेलिटी रेट 40 से 75% है, वेरी हाई रिस्क। सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशन से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। यहां पे दे सकता है कि इट इंपैक्ट द डाइजेस्टिव सिस्टम। पढ़े नहीं होंगे, जानकारी नहीं होगी, आप सही करके आएंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इट इंपैक्ट्स द नर्वस सिस्टम, इट इंपैक्ट्स द ब्रेन, इट डज नॉट इंपैक्ट द डाइजेस्टिव सिस्टम। ध्यान रखना है। और क्योंकि मैंने आपको रिलेवेंस भी बता दिया, 2010, 2017, 2024 में यूपीएससी ने इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा था। तो आई होप कि एक सिनॉप्सिस, एक नोट्स के फॉर्मेट में मैंने चीजें आपके लिए कर दी है। मेहनत नहीं करना है आपको ज्यादा, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका फोटोकॉपी निकालिए, चीजों को पढ़ लीजिए और अपने नोट्स में इसे इंक्लूड कर लीजिए। ऐसे और वीडियोस को कवर करना चाहते हैं, करंट अफेयर्स को कवर करना चाहते हैं, ऑप्शनल सोशियोलॉजी कवर करना चाहते हैं, जीएस पेपर के हर एक टॉपिक को कवर करना चाहते हैं, जोहार यूपीएससी आपके लिए आ चुका है। फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट चैनल साबित होगा। थैंक यू दोस्तों।